हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका प्रतिभाशाली बालकों का चयन या पहचान। कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस तरह से की जाती है। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी प्रतिभाशाली बालकों के बारे में कि कौन से होते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों को जानने से के लिए हमें विशिष्ट बालकों को जानना आवश्यक होता है कि विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। विशिष्ट बालक जो सामान्य से कम बुद्धि और अधिक बुद्धि वाले बालक होते हैं, वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ही प्रतिभाशाली बालक आते हैं कि जो बच्चे जिन बालकों का जो बौद्धिक क्षमता होती है वो सामान्य से ज़्यादा होती है, यानी कि जिन बच्चों का IQ 130 से लेकर 170 तक होता है, वो प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। ठीक है, और बाकी हमने बात की थी कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों का चयन या पहचान किस तरह से होती है। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों का चयन तथा पहचान करने के लिए निम्नलिखित विधियां काम में लाई जाती हैं। जैसे कि परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों के परीक्षण के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षणों को प्रकाशित किया, जिनमें से मुख्य रूप से निम्न परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि एक तरह से एग्जामिन्स है ना। कई तरह के परीक्षण उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ताकि जो है उनको प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। फर्स्ट वन, बुद्धि परीक्षण। देखिए, ऐसे बालकों की पहचान के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। यह बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों के चयन में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण सही रहता है। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बालक की बुद्धि लब्धि का पता लगाया जा सकता है। देखिए, बुद्धि परीक्षण यानी कि बच्चों की इंटेलिजेंसी टेस्ट का जो कि बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं का IQ लेवल किस तरह का है, तो उसे बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने दो तरह के टेस्ट परीक्षण बताए, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें बच्चों, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है वो प्रतिभाशाली बालकों के चयन में जो है वो सही रहता है। इसके आधार पर कैसे कि पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का जो है बुद्धि परीक्षण लिया जाता है, जैसे कि कुछ भी करके उसकी क्वेश्चनरी उसके लिए तैयार करके, या उसके लिए जो है टेस्ट सीरीज तैयार करके, या उसका इंटरव्यू लेकर। ठीक है, तो इस तरह से पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण की जांच की जाती है और उसके आधार पर उसको जो है प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। व्यक्तिगत रूप से उसका परीक्षण लेकर बालक की बुद्धि लब्धि का पता लगाया जा सकता है कि उसका जो IQ लेवल है वो कितना है। नेक्स्ट आता है बच्चों सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जैसे कि एक व्यक्ति पर आधारित होता है, यानी कि इंडिविजुअली एक व्यक्ति का जो है इसमें बुद्धि परीक्षण किया जाता है। लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि समूह में, ग्रुप में जो इकट्ठे जैसे कई बालकों का परीक्षण इसमें एक साथ ग्रुप में किया जाता है। ठीक है, और समय भी ज़्यादा इसमें। देखिए, दोनों बातों में अंतर है कि अगर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो उसमें पर्टिकुलरली जैसे कि एक ही व्यक्ति का जो है बुद्धि परीक्षण लिया जाता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में ग्रुप में काफ़ी सारे बालक होते हैं संख्या में, उनके एक ही साथ उनको ऑब्जर्व किया जाता है। और इसमें जैसे कि अगर बात करें कि इसके जैसे कि अगर सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय भी कम लगता है परीक्षण लेने में, ठीक है, और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय भी ज़्यादा लगता है। तो सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण में संपूर्ण कक्षाएं वर्गों का परीक्षण करके उसमें से प्रतिभाशाली बालकों का चयन किया जाता है, और यहाँ थोड़े समय में कम श्रम के साथ एक समूह से प्रतिभाशाली बालकों का चयन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब एक ही समय में जैसे कि 10 बच्चों का समूह है या 20 बच्चों का समूह है, तो उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन सा बच्चा जो है प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो उसके आधार पर ग्रुप में से, समूह में से प्रतिभाशाली बालकों का चयन कर लिया जाता है, जिसमें समय भी कम लगता है, यानी कि एक साथ कई बच्चों पर बच्चों का कई वर्गों का परीक्षण लिया जाता है, जिसके आधार पर उनको अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट परीक्षण की बात करते हैं बच्चों, उपलब्धि परीक्षण। कि उपलब्धि परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण में
निष्पत्ति जितने होंगे बालक की प्रतिभा में से संबंधित होंगे, किंतु यह भी सत्य है कि बालक को विभिन्न विषय में फलांक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि सभी विषयों की निष्पत्ति समान नहीं होती है। इसलिए किसी विषय की निष्पत्ति को लेकर कुछ बालकों में प्रतिभा होती है, किंतु उसकी निष्पत्ति कुछ विषय में कम होती है। तो निष्पत्ति जो है परीक्षण का सबसे बड़ा दोष यही है कि हम इसके द्वारा बालक की प्रतिभा का सही चयन नहीं कर पाते हैं। देखिए, उपलब्धि परीक्षण क्या है बच्चों की, इसमें जो है बालकों को जो परीक्षण लिया जाता है, तो इसमें अलग अलग विषयों से संबंधित उनको जो है टेस्ट सीरीज दी जाती है। ठीक है, तो अब बच्चों के इंटरेस्ट की बात होती है, रुचि की, कि किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीरीज है वो 100% देगा। कुछ बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो उससे रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज है उसमें जो अपने फलांक हैं वो जो अच्छे देगा। तो इसमें क्या होता है कि निष्पत्ति जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, एक समान विषयों की निष्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ये बच्चे की रुचि पर निर्भर करता है। और देखिए, रुचि की बात करें तो आईक्यू लेवल की भी, कि किसी बच्चे का जो है मैथ्स में ज़्यादा दिमाग चलता है, किसी का साइंस में, ठीक है, किसी का इंग्लिश ग्रामर में। तो ये सब अलग अलग विषय की निष्पत्ति को लेकर बालकों में अलग अलग इसमें प्रतिभा होती है। तो इसमें एक जैसे कि एक आकलन नहीं प्राप्त किया जा सकता कि कौन सा बच्चा जो है प्रतिभाशाली माना जा सकता है। नेक्स्ट है अभिरुचि परीक्षण, की यह एक बालक का जीवन शिक्षकों के साथ अधिक रहता है, क्योंकि शिक्षक छात्रों का दैनिक अवलोकन करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए विद्यालय में जब बालक या बड़ी क्लासेस में जब कक्षाओं में जब बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें जो विद्यार्थियों की गतिविधियां हैं वो छात्रों के द्वारा, वो शिक्षकों के द्वारा उसका अवलोकन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, जिसके द्वारा बालक को विभिन्न योग्यता तथा प्रतिभा का अनुमान लगा लेते हैं, और इस प्रकार शिक्षक प्रतिभाशाली बालक का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि सपोज बच्चों के पास कई सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ड्राइंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। तो अब उनके शिक्षक जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो ड्राइंग है जिस बच्चे के पास, वो अपना जो ड्राइंग एंड पेंटिंग में है वो कितना अच्छा उसमें अपना 100% दे रहा है, उसमें अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके टीचर्स उनके अवलोकन करते हैं कि वो अपना काम प्रैक्टिकल वर्क कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट्स में। तो ये क्या होता है अभिरुचि परीक्षण, कि बच्चों का जिस फील्ड में जो भी इंटरेस्ट होता है उसका वो दैनिक अवलोकन करते हैं कि छात्रों का, कि कौन सा बच्चे की गतिविधि क्या है, उसका कार्य करने का तरीका कैसा है, उसका जो है वो किस तरह से अपने जो सब्जेक्ट विषय को जो है जो है अब उसका अधिगम कर रहा है, किस तरह से उसको सीख रहा है। तो इससे क्या होता है कि अभिरुचि परीक्षण में शिक्षकों द्वारा छात्रों के दैनिक अवलोकन द्वारा प्रतिभाशाली बालकों का चुनाव किया जाता है। निरीक्षण विधि, देखिए बालक की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन, यानी कि वे भी एक तरह से जो भी हमने पहले पढ़ा इसी के सेम है कि बच्चों का निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन जिसे हम बोलते हैं, कि बालकों की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन कर उसकी प्रतिभा को खोज सकते हैं। जैसे कुछ बालक अन्य बालकों की अपेक्षा ज्यादा जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ जल्दी चलना फिरना, उठना बैठना आदि कर लेते हैं, और कुछ बालक अन्य बालकों की अपेक्षा जल्दी काम कर लेते हैं। तो इन्हीं क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं बालकों के निरीक्षण करने से उनकी प्रतिभाओं को उजागर करती है। सपोज जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं या 25 स्टूडेंट्स हैं, तो जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो टीचर के असाइनमेंट को जो जल्दी से पूरा कर लेते हैं, उनके बताए हुए जो लेक्चर्स को वो जल्दी से फॉलो करते हैं, उनको अधिगम करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन 25 स्टूडेंट्स में से कुछ बालक जो जल्दी से टीचर की जो सिखाते हैं उसे अधिगम करते हैं। ठीक है, साथ ही अगर छोटे बच्चों की बात करें, नर्सरी स्कूल में तो वो जल्दी चलना फिरना उठना बैठना भी सीख लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वो कुछ सामान्य बच्चों से जो बच्चे हैं बाकी उनसे जो है वो और अच्छी तरह से जल्दी जो उनकी सीखने की जो क्षमता है वो जल्दी है। ठीक है, तो ऐसे उसके आधार पर भी बच्चों को प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन कि जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या फिर जो निरीक्षक हैं,
स्कूल में, विद्यालय में बच्चों के, वो उन पर पूरी तरह से उसका निरीक्षण करती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ का, जिसके आधार पर वो उनको प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं बच्चों की प्रतिभाशाली बालकों की विशिष्ट कक्षाएं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, क्योंकि वो उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि लब्धि से, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से ज़्यादा होती है, तो ऐसे बच्चों को जीनियस कहा जाता है। और ऐसे बच्चों को अलग से विशिष्ट कक्षाओं की भी जो है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि त्वरण, कि इसमें प्रतिभाशाली बालकों को उनकी शारीरिक आयु की अपेक्षा मानसिक आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। कि अगर बच्चों को, जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि अरे भाई उसका एडमिशन तो इतने बड़े स्कूल में हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर बच्चों का जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, जहाँ पर उनका जो है एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बालकों को विद्यालय में शीघ्र प्रवेश मिल जाता है। और हाउसन के अनुसार ऐसे बालक 8वीं कक्षा या उसके बाद अधिक अच्छी प्रगति भी दिखाते हैं। स्मृतिकरण की बात करें बच्चों, तो स्मृतिकरण का तात्पर्य है कि नियमित कक्षाओं में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम में शैक्षिक अनुभव अधिक देकर उसे समृद्ध बनाया जाना। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के समुचित विकास के लिए पाठ्यक्रम इतना कठिन होना चाहिए कि उसे पढ़ना बालक के लिए चुनौतीपूर्ण हो। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से क्लासेस की व्यवस्था, विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, साथ ही जो उनका सिलेबस है, जो उनका पाठ्यक्रम होता है, वो इतना तरह से कठिन बनाया जाता है कि एक उनके लिए टास्क होता है वो, कि ताकि उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनका मानसिक विकास है, वो अच्छी तरह से हो सके। साथ ही देखिए, समृद्धिकरण उनका जो है, अगर उनके सामने कठिन टास्क होंगे और वो उनको जो है पूरा करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, उनको आगे बढ़ने के समुचित अवसर भी प्राप्त होते हैं। और विशिष्ट कक्षाएं की जो जीनियस बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके लिए विद्यालय में भी अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस जो है नियोजित उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वो अपने जो उनकी जो क्वेरीज हैं, जो उनके क्वेरी है, जो उनकी यानी कि जो कुछ उनको अपने पाठ्यक्रम से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी उनको पूछना है, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस में एक एक्सपर्ट्स को बुलाकर अनेक अनुभवों को मिला उनको छात्रों से उनको लाभान्वित कराया जाता है। यानी कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस की, विशेष कक्षाओं की आयोजित की जाती हैं, जिससे समय समय पर वहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाकर, विद्वानों या अनुभवों को बुलाकर वहाँ पर उनसे जो है छात्रों का इंटरेक्ट कराया जाता है। ओके गर्ल्स, बात करी हमने आज प्रतिभाशाली बालकों की पहचान और विशिष्ट कक्षाओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।